जय हिंद प्यारे साथियों। तो आज हम करने वाले हैं एसएससी एमटीएस के जितने भी प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं वो दोस्तों पिछली जितनी भी परीक्षा हुई हैं उनमें आए हुए प्रश्नों को जो दोस्तों आपको शिफ्ट और डेट वाइज मिलने वाले हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखते रहिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपने इस वीडियो में स्कोर कितना किया है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक ने प्रारंभ कराया था। यानी दोस्तों आपको बताना जो कुतुब मीनार है इसका निर्माण किस शासक ने शुरू कराया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण 1202 ईस्वी में प्रारंभ करवाया था। को दोस्तों 1202 ईस्वी को। अगर दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जाता है जो कुतुब मीनार है इसका पूरा निर्माण किसने कराया, तो दोस्तों आपको बता देना जो इल्तुतमिश था उसने कुतुब मीनार का पूरा निर्माण कराया था। और दोस्तों आपको पता होगा जब कुतुब मीनार बिजली गिरने से क्षतिग्रस्त हो गई थी तो इसकी मरम्मत एपीएसटी और मोहम्मद बिन तुगलक ने कराई थी। और दोस्तों आपको कमेंट करके बताना कि जो कुतुब मीनार है इसकी हाइट कितनी है। और दोस्तों ये भी आपको पता होना चाहिए जो कुतुब मीनार है आपकी नई दिल्ली में स्थित है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना किसने की। यानी दोस्तों आपको बताना जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है इसकी स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है इसकी स्थापना 1975 ईस्वी में बिल गेट्स और पॉल एलन ने की थी। क्या दोस्तों 1975 ईस्वी को। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, किस भारतीय नेता को राजा जी कहा जाता था। यानी दोस्तों आपको बताना कि किस भारतीय नेता को राजा जी के नाम से भी जाना जाता था। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, राजगोपालचारी को भारतीय नेता हैं ये, इन्हें राजा जी के नाम से भी जाना जाता था। और दोस्तों आपको पता होगा जो श्री राजगोपालचारी थे वो स्वतंत्र भारत के अंतिम वायसराय थे। ये दोस्तों कौन थे, भारतीय। अगर दोस्तों आपसे भारतीय नहीं पूछा जाता है तो आपको बताना है माउंटबेटन। और दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की तो आपको पता ही होगा ये दोस्तों भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। कौन दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और दोस्तों ये आपको पता होगा संविधान सभा के भी अध्यक्ष रह चुके थे। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था। यानी दोस्तों आपको बताना है हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोथल। यानी दोस्तों जो लोथल है वो हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह माना जाता है जो दोस्तों आपका गुजरात में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों, गुजरात में। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं कि जो हड़प्पा सभ्यता इसकी खोज किसने की थी, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी। किसने दोस्तों, दयाराम साहनी ने। जो दोस्तों आपका हड़प्पा सभ्यता है आपको बताना कि किस नदी के किनारे स्थित है। और दोस्तों धोलावीरा आपसे पूछा जाता है धोलावीरा कहाँ स्थित है, तो ये भी आपका दोस्तों गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। कहाँ, अहमदाबाद में। और कालीबंगन या दोस्तों कालीबंगा बोलते हैं दोस्तों आपका राजस्थान में स्थित है जो दोस्तों काली चूड़ों के लिए प्रसिद्ध है। क्या दोस्तों, कालीबंगा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लू स्टार किस वर्ष हुआ। यानी दोस्तों आपको बताना जो ऑपरेशन ब्लू स्टार है वो किस वर्ष हुआ था। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1984 ईस्वी को आपका ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, तुगलक वंश की स्थापना किसने की। यानी दोस्तों आपको बताना जो तुगलक वंश था इसकी स्थापना किसने की थी। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना। यानी दोस्तों जो गयासुद्दीन तुगलक था वो तुगलक वंश का संस्थापक था। और दोस्तों आपको पता होगा जो गयासुद्दीन तुगलक था इसने नहरों का निर्माण कराया था, यानी सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराया था। दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा राजा था जिसने नहरों का निर्माण कराया, तो आपको पता होगा तो गयासुद्दीन तुगलक था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई। यानी दोस्तों आपको बताना है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों 1942 ईस्वी को आपका भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था जो दोस्तों महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को समाप्त किया। यानी दोस्तों आपको बताना है कि किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को समाप्त किया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने दोस्तों सती प्रथा को पूर्ण रूप से समाप्त किया। और दोस्तों आपको पता होगा इन्होंने राजा राम मोहन राय की सहायता से इसे समाप्त किया था। और दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि किस सन को समाप्त किया। और दोस्तों मैं आपसे बात करूं लॉर्ड डलहौजी की, तो आपको पता होगा लॉर्ड डलहौजी को दोस्तों भारतीय रेलवे का
जनक माना जाता है दोस्तों। इन्होंने ही डाक सेवा शुरू की थी। क्या दोस्तों? डाक सेवा। और लॉर्ड कर्जन की तो दोस्तों आपको पता ही होगा, इनके समय में बंगाल विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन होता है। और दोस्तों बंगाल विभाजन 1911 में आपका रद्द भी हो जाता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, इलाहाबाद समझौता 1765 में किसके बीच हुआ? यानी दोस्तों आपको बताना है जो इलाहाबाद समझौता था 1765 का, वो किसके बीच हुआ था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शाह आलम द्वितीय और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य आपका इलाहाबाद समझौता होता है 1765 में। और दोस्तों 64 में आपको पता ही होगा बक्सर का युद्ध हुआ था। क्या दोस्तों? बक्सर का युद्ध। और दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूं वहीं ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो आपको दोस्तों पता होगा जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसका दोस्तों जो शासन था यानी वो 1858 से बिल्कुल इसकी जो शक्तियाँ थी वो ब्रिटेन की महारानी ने छीन ली थी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, कायस्थ जाति के लोग परंपरागत रूप से किस कार्य में निपुण थे? यानी दोस्तों जो आपके कायस्थ जाति के लोग थे वो पारंपरिक रूप से किस कार्य में निपुण थे? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, प्रशासन और लेखन कार्य में निपुण थे। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी है? यानी दोस्तों आपको बताना कि पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एल्यूमिनियम। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, डीएनए की संरचना किसने दी थी? यानी दोस्तों आपको बताना जो डीएनए की संरचना है वो किसके द्वारा दी गई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाटसन और क्रिक द्वारा डीएनए की संरचना दी गई थी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस ग्रंथ किसके द्वारा रचित है? यानी दोस्तों आपको बताना जो मुद्रा राक्षस ग्रंथ है वो किसके द्वारा रचित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विशाखा दत्त। यानी दोस्तों जो मुद्रा राक्षस ग्रंथ है वो विशाखा दत्त द्वारा रचित है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, पुलिकट झील कहाँ स्थित है? यानी दोस्तों आपको बताना जो पुलिकट झील है वो आपकी कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में आपकी पुलिकट झील स्थित है। और दोस्तों आपको पता होगा ज़्यादातर जो पुलिकट झील का हिस्सा है वो आंध्र प्रदेश में आता है, इसीलिए दोस्तों आपको ऑप्शन में ज़्यादातर आंध्र प्रदेश पर ही टिक लगाना है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, सूर्य का मुख्य घटक क्या है? यानी दोस्तों आपको बताना है सूर्य का मुख्य घटक है वो क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजन। यानी दोस्तों सूर्य का मुख्य घटक आपका हाइड्रोजन है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई? यानी दोस्तों आपको जाना जो पूर्ण स्वराज है उसकी मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, लाहौर अधिवेशन। यानी दोस्तों जो पूर्ण स्वराज की मांग थी वो आपकी लाहौर अधिवेशन में की गई थी, जो दोस्तों आपका 1929 में हुआ था। कब दोस्तों? 1929 में, जो दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। आपका अगला प्रश्न है, भरतनाट्यम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? यानी दोस्तों आपको बताना जो भरतनाट्यम नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, तमिलनाडु। यानी दोस्तों भरतनाट्यम नृत्य वो आपका तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। और दोस्तों आपको पता होगा जो भारत के शास्त्रीय नृत्य की संख्या आपकी वर्तमान में 8 है। कितनी दोस्तों? 8 है। और दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूं कि सबसे नया शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो दोस्तों आपका इसका राष्ट्र आंसर हो जाएगा शास्त्रीय नृत्य, जो दोस्तों 500 वर्ष पुराना है। कितना दोस्तों? 500 वर्ष पुराना है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत का पहला क्लोन किया गया जानवर कौन सा था? यानी दोस्तों आपको बताना है भारत का पहला क्लोन किया गया जानवर कौन सा था? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों भेड़। यानी दोस्तों भेड़ भारत का ऐसा पहला जानवर है जो दोस्तों क्लोन किया गया था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? यानी दोस्तों आपको बताना जो माउंट एवरेस्ट है वो किस देश में स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, नेपाल में आपकी माउंट एवरेस्ट स्थित है, जिसकी दोस्तों आपकी हाइट या ऊंचाई पूछी जाती है तो वो आपकी दोस्तों 8,848.7 मीटर। कितनी दोस्तों? 8,848.7 मीटर, जिसकी दोस्तों आपकी हाइट है माउंट एवरेस्ट की, जो दोस्तों पूरी दुनिया की सबसे ऊँची
चोटी मानी जाती है। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं भारत की, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जिसकी हाइट आपकी दोस्तों 95 मीटर है, जो दोस्तों आपकी सिक्किम में स्थित है। ये दोस्तों भारत की आपकी पूर्ण रूप से स्थित है। अगर दोस्तों मैं आपसे पूछूं कि भारत की, तो दोस्तों आपको बताना है क्या है, K2 गॉडविन अस्टेन। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि भारत की पूर्ण रूप से स्थित, तो आपको लगाना है दोस्तों कंचनजंगा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने का कार्य किस संस्था द्वारा किया जाता है। यानी दोस्तों आपको बताना जो भारत में पंचवर्षीय योजना है उनका बनाने का कार्य किस संस्था द्वारा किया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, नीति आयोग। और दोस्तों आपको पता होगा जो नीति आयोग है उसे योजना आयोग के स्तर पर 2015 ईस्वी में लाया गया था। क्या दोस्तों 2015 ईस्वी में। और दोस्तों इस टाइम जो नीति आयोग है इसके अध्यक्ष आपके प्रधानमंत्री यानी दोस्तों नरेंद्र मोदी जी हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है। यानी दोस्तों आपको बताएं जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं उनका चुनाव कौन करता है या कौन कराता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लोकसभा सदस्य। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, मैक्सवेल अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है। यानी दोस्तों आपको बताना जो मैक्सवेल अवार्ड है वो किस क्षेत्र से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, खेल। यानी दोस्तों जो आपका मैक्सवेल अवार्ड है वो खेल से संबंधित है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी है। यानी दोस्तों आपको बताना जो गीता रहस्य पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है। तो आपका राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक द्वारा गीता रहस्य पुस्तक लिखी गई थी। और दोस्तों दयानंद सरस्वती की आपको कमेंट में बताना है कि कौन सी पुस्तक है जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। यानी दोस्तों आपको बताना जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 5 जून को आपका विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं 16 सितंबर की, तो आपको पता होगा 16 सितंबर को आपका ओजोन दिवस मनाया जाता है। कौन सा, ओजोन। और दोस्तों 10 जनवरी को आपका विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, ये आपको पता होगा। अगर दोस्तों आपसे केवल हिंदी दिवस पूछा जाए तो आपको 14 सितंबर बताना है कि 14 सितंबर को आपका हिंदी दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई। यानी दोस्तों आपको बताना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1885 ईस्वी में आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, जो दोस्तों एओम ने की थी, जो दोस्तों स्कॉटलैंड के निवासी होते हैं। कहाँ के दोस्तों, स्कॉटलैंड के। और दोस्तों इसकी स्थापना आपकी मुंबई में की गई थी। कहाँ पर दोस्तों, मुंबई में। और दोस्तों इसका जो अधिवेशन है वो मुंबई में हुआ था पहला 1885 ईस्वी में, जिसमें दोस्तों आपके 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसके दोस्तों जो प्रथम अधिवेशन था इसके दोस्तों अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। और दोस्तों जो आपका अब मुस्लिम अध्यक्ष थे पहले वो थे दोस्तों आपके जॉर्ज यूले। और आपसे पूछा जाता है कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे आपके बैरुद्दीन तैयबजी। और दोस्तों आपको पता होगा भारत की प्रथम महिला इसकी अध्यक्ष बनी थी सरोजिनी नायडू। अगर दोस्तों आपसे भारतीय पूछा जाए तो, अगर भारतीय नहीं पूछा जाता है तो दोस्तों आपको एनी बेसेंट लगाना है। और दोस्तों आपके महात्मा गांधी जी थे, इन्होंने आपको पता होगा 1924 के बेलगांव अधिवेशन में भाग लिया था। ये दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट अधिवेशन है, ये परीक्षा की दृष्टि से कई बार एग्जाम में आया हुआ, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों आपको पता होगा जो सुभाष चंद्र बोस थे इन्होंने भी दोस्तों 1939 में इसकी अध्यक्षता की थी, जो दोस्तों इसके बाद दोस्तों इस्तीफा दे देते हैं 1939 में ही, फिर दोस्तों स्थापना करते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक की, ये आपको याद रखना है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई थी। यानी दोस्तों आपको बताएं जो हड़प्पा सभ्यता थी वो किस नदी के तट पर विकसित हुई। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों सिंधु नदी। यानी दोस्तों जो सिंधु नदी थी इसके तट पर ही हड़प्पा सभ्यता विकसित होती है। और दोस्तों आपको पता होगा सिंधु नदी के तट पर ही आपका मोहनजोदड़ो स्थित है, जिसमें दोस्तों आपकी हड़प्पा की खोज की जाती है 1921 में दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। और दोस्तों वहीं 1922 में मोहनजोदड़ो की भी
खोज की जाती है राकलदास बनर्जी द्वारा। और दोस्तों आपको पता होगा मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा या विशाल स्नान घर पाया जाता है। और दोस्तों मोहनजोदड़ो को आपको कमेंट करके बताने अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ। यानी दोस्तों आपको बताना चंपारण सत्याग्रह वो किस वर्ष हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 1917 ईस्वी को आपका चंपारण सत्याग्रह होता है, जो दोस्तों आपका बिहार में पड़ता है। और दोस्तों महात्मा गांधी जी का पहला भारत में सफल सत्याग्रह माना जाता है, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों 1915 में यानी दोस्तों जो महात्मा गांधी जी थे 9 जनवरी 1915 में साउथ अफ्रीका से वापस आए थे। जब से दोस्तों भारत में 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों आपको पता होगा 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट और दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। किसकी दोस्तों? होम रूल लीग की स्थापना। और दोस्तों 1919 में आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और 1919 में ही आपका रॉलेट एक्ट भी पारित हुआ, जैसे दोस्तों काला कानून भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। यानी दोस्तों आपको बताना जो गांधी इरविन समझौता है वो कब हुआ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 1931 ईस्वी को आपका गांधी इरविन समझौता होता है। यानी दोस्तों महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्य होता है, जिसमें दोस्तों महात्मा गांधी इरविन के समक्ष 11 मांगे रखते हैं। कितनी दोस्तों? 11 मांगे रखते हैं। और दोस्तों आपको पता होगा जो पहला गोलमेज सम्मेलन था वो 1930 ईस्वी में होता है। ये दोस्तों आपका दूसरा चल रहा था 1931 में। तो महात्मा गांधी ने इसी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था दूसरे में, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों जो गांधी इरविन समझौता इसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है। और दोस्तों जो आपका तीसरा गोलमेज सम्मेलन था वो 1932 ईस्वी में हुआ था। तो दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो थी वो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। और दोस्तों हमारे जो चैनल है थैंक्स का उसे ज्वाइन जरूर कर लेना है। और दोस्तों हमें कमेंट करके भी बताना है कि आपने इस वीडियो में कितने प्रश्न वो राइट किए हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।